उमर साहब दिन रात काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है और हमें भी खड़ा रखा है कि आप काम कीजिए, पैसा हम कहां से भी लाएंगे, कहीं से भी लाएंगे और अपनी जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट करेंगे। तो आज कहते हैं हम जी, आज कोई डीडीसी उठती है बेचारी, कहते हैं मैं भी जी लिस्ट देती हूं। अरे तुम्हारे 4 साल हुए, तुम अपना करतूत बताओ क्या बनाया तुम लोगों ने। ये बेवकूफ बनाने का धंधा बंद करो। मैं आपको कोई ताना देने नहीं आया हूं। मैं 63,000 जो वोटर्स हैं मेरे इंद्रवाल के, मैं उनका एमएलए हूं। मैं सबको जोड़ना चाहता हूं। 5 साल आप मेरे साथ चलिए, डेवलपमेंट वर्क में कोई रुकावट ना बनिए, हम इकट्ठा चले, एक नए इंद्रवाल को नई दशा की ओर ले जाए। उसके बाद अगर काम पसंद नहीं आएगा तो आप चेंज कीजिए, मुझे भी वोट नहीं करिए, एक नया चेहरा लाइए, ताकि एक खौफ रहे एक नेता को कि यहां चेंज करना भी जानते हैं। अगर काम नहीं तो वोट नहीं, लेकिन तुम नोट पे वोट देते हो, आपको आदत हो चुकी है। 18 करोड़ मेरे खिलाफ इलेक्शन में खर्चा गया, मुझे हराने की कोशिश की गई और मैंने 20 लाख पे इलेक्शन लड़ा। मंदिर की कसम करके कहता हूं, वैष्णो माता की कसम करके कहता हूं, 20 लाख से ज्यादा खर्चा नहीं आया मेरे लोगों ने मुझे तेल का खर्चा नहीं लिया। उनको काम चाहिए था। और ये भूल जाए कोई, 77 साल के बाद इंद्रवाल ने अपना नेता चुना और 77 साल लगेंगे दूसरों को वापस आने में। आज मेरे नाम ने जीता, आने वाला वक्त मेरा काम जीतेगा। आज मैं सबसे विनती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं और अपने वर्करों को हिदायत करता हूं, किसी को यह मत बोलिए कि आपने वोट नहीं दिया आपका काम नहीं होगा। पहले मैंने उसका काम करना है जिसने वोट नहीं दिया मुझे, बाद में मैं अपने वर्करों का काम करूंगा। मैं अब एमएलए हूं, इलेक्शन खत्म हुआ, 18 तारीख को वोट होंगी, 8 तारीख का उसका रिजल्ट आया। जिसके किस्मत में लिखा था वो बन गया। अब मैं सबका नेता हूं और मैं इंतकामी लीडर नहीं हूं। मैं सबको गले लगाना चाहता हूं। आने वाले वक्त में आपके पंचायती इलेक्शन होने वाले, आइए अच्छे लोगों को लाइए जो मेरे एक बाजू बन के काम करें, ईमानदारी और दयानतदारी से काम करें। और दूसरी मेरी एक मैसेज है इंद्रवाल में, जो मुलाजम काम नहीं करता है मुझे बोलिए, मैं दिखाता हूं क्या करते हैं। लेकिन बार बार शिकायतें, किसी को बाथरूम में पानी नहीं पहुंचा तब भी शिकायत, किसी को कुछ नहीं हुआ शिकायत। भाई देखो मुलाजिम है, इसको एक को उठाऊंगा दूसरा भी मुलाजिम आएगा ना। आप काम बताइए। 4th क्लास से लेके एक चीफ मिनिस्टर तक आपका नौकर है, तनख्वाह लेते हैं हम, जिम्मेवारी अपनी अपनी है किसने किस तरीके से काम करना है। सबको हम एक टीम है, एक इंजीनियर से लेके एक चीफ मिनिस्टर तक एक टीम है डेवलपमेंट के लिए। आप कहोगे आज उठाओ जीआरएस को, कल उठाओ वेलडब्ल्यू, अरे सारे तो मुलाजिम है, काम करने का तरीका अपना अपना है। एक लीडर अगर एक मुलाजिम को बोलेगा मेरे घर आओ काम मत करो, तो वो मुलाजिम क्या काम करेगा? आप बताइए काम क्या करना है। मैं सभी मुलाजमीन को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं आपकी इज्जत करता हूं। जहां आपको दिक्कत आती है, जहां आपको कोई लोग परेशान करते हैं, आप मुझे बताइए। लेकिन काम, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी आपको पैसा चाहिए, कोई कमी है, आप मुझे बताइए, पैसा मैं अरेंज करूंगा, हर चीज फैसिलिटी में आपको दूंगा। लोगों को सर्विस चाहिए। ब्लॉक डेवलपमेंट की शिकायत है, अभी भी जीआरएस, वीएलडब्ल्यू, उन पुराने जो आपके वो बैठे हुए थे शामार जिनको बोलते हैं, उनके घरों में ही मीटिंगें करते हैं। उनको बाज आना चाहिए इन चीजों से। पब्लिक दरबार करना है, कोई काम उठाना है, कोई डिमांड देनी है, लोगों के सामने आइए। लोग बैठे हैं यहां, लोगों को पूछ के काम होनी चाहिए। अगर किसी को शक होगा कि फिर वही पेंच सर पे पुराने आने वाले हैं, मेरे दौर में वो नहीं चलने वाला, ना मैं चलने दूंगा अब बेईमानों को।
जो अच्छे लोग हैं आप लोग खुद चुनिए, उनको लाइए, मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के काम करें। तो आज के बाद मुझे चाहिए पहले इत्तेफाक, इत्तेहाद। जिस गांव में, जिस पंचायत में प्रेम हो, आपस में भाईचारा हो, आप लोगों ने रिश्ते खत्म किए हैं इलेक्शनों में। भाई एक के साथ, बाप दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ जमीनें आपस में बांट दी। जीतने वाले जीतते हैं, हारने वाले हारते हैं। आप क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो? आप क्यों अपने रिश्ते खराब करोगे? आप मिलके रहो, एक लीडर के लिए मत लड़ो। मैं आज बोलता हूं, एज ए लीडर बोलता हूं, एज एमएलए बोलता हूं, हमारे लिए मत लड़ो। हम एक ही टेबल पे होते हैं बाद में। आप अच्छे लीडर को चुनो, काम करने वाले को चुनो, किसी भी पार्टी का हो। अगर मुझे यह सलीका नहीं निकलता है, मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं आपकी 5 साल में कोई काम नहीं करूंगा, सिर्फ तनख्वाह लूंगा, शहर में बैठूंगा, तो निकाल दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। लाइसेंस रिन्यू करनी है, आप ही ने करनी है। तो इस नतीजे पे मत पहुंचो। आज कहते हैं जी एनसी वाले वर्कर, बीजेपी वाला बोलेगा एनसी वाले नहीं ये काम कराना है, बीजेपी वाला बोलेगा नहीं, इसको अड़चन डालो, काम नहीं होना चाहिए क्योंकि ये इसके दौर में होगा। अरे नुकसान तुम्हारा है, एनसी वाले का कोई नुकसान नहीं है। मुझे 5 साल कोई नहीं निकाल सकता यहां से, काम तुम्हारे रुकेंगे। मिल के चलो और हर डिपार्टमेंट के साथ कॉपरेशन रखो। मैं यहां मुलाजमों की तारीफ करने नहीं आया हूं, मैं कान खिंचाई करना जानता हूं, लेकिन अपनी जगह मैं बोलूंगा उनको कैसे चलना है, कैसे सिस्टम को चलाना है। हम कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। अगर किसी मुलाजिम को तकलीफ भी है, बेचारा परेशान है, उसको कोई हमारे से राहत चाहिए, वो भी देने के लिए हम तैयार। लेकिन काम अगर 24 घंटे ही हमारे मेरे साथ ड्यूटी है, 24 घंटे काम करें। अब आता हूं मैं आपके जो 86 वोट मिले हैं, उनकी कीमत तो देनी है ना। पहले आप डिपार्टमेंट बताइए, डिपार्टमेंट कौन कौन आया है? आरडीडी डिपार्टमेंट, फोरमैन को रखा है ना। बीडीडी डिपार्टमेंट सुदर्शन जी आप ही को रखा। आपका एडब्ल्यू, आपका एक्शन कोई नहीं है? हाँ, आप लिखे हो, आप पे ही नजला गिरेगा फिर। आरडीडी डिपार्टमेंट कुछ होता आणि चुत्रवे ब्रॉन्सुक में पाने गांव। अच्छा, पीएचई का सबसे पहले आप ही से बात करता हूं, क्या सोर्स है हमें कि चश्मे सूखे हैं? क्राइसिस 2 तरह की हुई। कल से जब बहुत ज्यादा ये क्राइसिस होने लगी, रात को भी मैं सोया हूं 1:30 बजे इसी मसले में। ये फिर मैं लास्ट पे मैंने देखा कि आपके 80% कहीं काम हो चुके हैं, 10-20% बकाया है। वो जो बदनामी हो चुकी है ना हमारी, वो उस 20% की वजह से है। तो कुछ लोग जानबूझ के भी करते हैं, वो भी मुझे समझ आया। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। सिर्फ आप बताइए, एक ठेकेदार को कहिए कि थोड़ा सा अपनी क्वालिटी इंप्रूव करे, ठीक रखे। और होता है अलाइनमेंट में थोड़ा आगे पीछे भी अगर हो जाए, कहीं राख आए, ऊपर से जाना पड़े नीचे, लेकिन इतना भी ना करें कि जहां उस ठेकेदार को वोट नहीं मिला होगा तो वहां पानी ही ना मिले। प्लीज इस पे ध्यान रखो। वो उधर की बात है। एक रिजर्वायर, कहीं की शिकायत आई मुझे कि अभी पानी डाला भी नहीं है, रिजर्वायर क्रैक हो चुका है। तो सर मैं इसमें सर एक चीज ऐड करना चाहता हूं सर। सर आपको पता ही होगा कि जैसे सर जब हम कोई भी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं, कोई भी पाइपलाइन लगाते हैं, उसके बाद हमारी पहली थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन होती है। सर थर्ड पार्टी अगर उसको पास करती है तो उसके बाद ही उसको बिल्डिंग के लिए प्रोसेस किया जाता है। अगर किसी भी रिजर्वायर में हमको आज तक कोई भी प्रॉब्लम आई है तो हमने उसको पेमेंट के लिए रिकमेंड नहीं किया है सर। हमने उसकी पेमेंट वहीं पे रोक दी है और उसको बोला है इसको डिमोलिश करो और दोबारा हमको स्ट्रक्चर बना के। देखिए, मैं एक बात बोल सकता हूँ? बिल्कुल सर, ये भाषण पब्लिक दरबार ही इसी है सर। भाषण टू बलगरा हमारी एक स्कीम आई है, उस लाइन पे
पीएचई वालों ने वो नाबार्ड में स्कीम आई थी, वहां से मतलब ठेकेदारों ने पाइपें लगाई है सर, वहाँ खाली ओवरलैप और अंडरलैप लगाएगी। और वो जो पुरानी लाइन है- पाइप होगी ना, पुरानी स्कीम होगी ना। पुरानी स्कीम सर अभी लग रही है। नहीं उसके अच्छा नहीं जेजेएम के नाबार्ड में भाई एक एक बोलो ना, एक एक बोलो, एक ही बात तो एक ही बोलो सर ना। उसमें क्या है, हाँ। क्या अगर किसी ठेकेदार को वो काम चढ़ा था, क्या उसके लिए खाली ओवरलैप और अंडरलैप थे, क्या वो उसमें वो क्या कहते हैं सागट नहीं थे? उसके बाद में अगर वो लाइन लगाई गई है सर, तो क्या उसको जमीन में नहीं दबाना था? जनाब आप भी जवाब देने को सर एक मिनट फिर आप जवाब दे दो। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। सर उसके बाद में जिस वक्त उस लाइन की सर्वे हुई, हम साथ में गए, उसका आप नक्शा भी देख लीजिए। जब वहां से वो उसका नक्शा बनाया गया, जिस जज ने वो नक्शा बनाया उसको भी देखिए, और उसके बाद में जो मतलब लाइन लाई है ठेकेदारों ने या डिपार्टमेंट वालों ने, पहले उसको भी देखिए, वो लाइन कहाँ से आई और नक्शा कहाँ से था। इसलिए उसके बाद में हमारे जज साहब यहाँ आए, चाहे इनको मतलब मुझ पे गुस्सा ही आए, उसके बाद में उन्होंने बोला कि भाई आपको पानी नहीं आ रहा है, हम गोला हौज से आपको एक मतलब जब तक पानी नहीं आता आपको तब तक यहाँ आपको एक हौज बना के देते हैं, तो ताकि तब तक आप यहाँ इससे गुजारा कर लो। उसके पानी है हौज के लिए सर वो पीछे से आ रहा है ना, उधर क्या कहते हैं धीनी से, धीनी बांजुआ से आ रहा है पानी उस हौज के लिए, तो कहते हैं यहाँ से थोड़ा आपको गुजारे के लिए तब तक आपको पानी देते हैं। फिर जय साहब ने वहाँ हौज की निशानदेही भी दी। निशानदेही देने के बाद में सर ऐसा होता है कि उसके बाद में ठेकेदार को बोला कि काम लगाने के लिए, और अभी तक वो काम ही नहीं लगा सर। ठीक है। इसका क्या मतलब है सर, क्या है या ठीक है ना, आपने बोल दिया ना। सर मैं आपको बोलता हूँ एक दिन प्लीज आज रात के लिए आप इधर ही रुक जाइए। माँ की कसम मैं आपको बोलता हूँ, आज रात के लिए आप इधर ही रुक जाइए। जरा थोड़ा हमारा इधर का ये ऊपर का एरिया, यहाँ देख लीजिए इन चश्मों के पास लोगों को, जरा उन चश्मों पे जाइए, पूरे रात वहाँ आग जला के लोग खड़े होते हैं। इतना सारा पानी है, मुझे डिस्कस करने दो, मुझे वो इतना सारा पानी है सर, डिस्कस और कर उस लो। पानी के, और वो पानी जो है पूरे लोग, हमारे बच्चे हैं, हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, पूरी रात खड़े होते हैं। क्या सर हमने इतना क्या जुल्म किया है कि हमें हर वक्त मतलब पानी के बगैर महरूम किया जा रहा है? क्या वजह है? एक मिनट में पूछने भी तो दो ना, बस हो गया। हमारा जवाब भी सुनना आप। अच्छा सर, पहले हम इस लाइन का जो मैंने इन्हें कहा था एक एडिशनल, आराम से सुनना, जो हम बोलू टॉप पे जो हमारा हौज एग्जिस्टिंग बन रहा है, वो जो ग्रेविटी हमारी चल रही है, क्योंकि इस वाले एरिया में बड़ी क्राइसिस है, यहाँ पानी नहीं है सर, यहाँ पे सोर्स ही नहीं है। तो मैंने कहा एक एडिशनल लाइन हम यहाँ से प्रपोज करते हैं और यहाँ पे हम ऐसा देंगे, सिर्फ 7 घर हमारे छोड़ रहे थे, बाकियों को पानी आ जाता है। लेकिन बदकिस्मती से जो 7 घर छूट रहे थे उनमें इनका घर भी आ रहा था, तो इन्होंने जो है, मैं खुद पर्सनली साइड पे गया, और किस्मत से जब मैं साइड पे पहुंचा, जो हमारी अलाइनमेंट बन रही थी जहां तक पानी पहुंचता, वहां कुदरत से एक चश्मा भी था। ये अड़ गई थी, ये चश्मे का पानी अनिल को उठाएगा, हाँ वहीं से जो है भोंसवा टाप से ही पानी पहुंचा हुआ, हमें अपने चश्मे हम टैप करने देंगे नहीं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप अपना चश्मा नहीं दोगे, लेकिन मैं इस अलाइनमेंट जहां मुझे आएगी मैं उससे ऊपर तो नहीं जा सकता, क्योंकि लाइन लगानी है ऐसे कि उसमें पानी चले। अब ऐसे लगा देंगे और सूखी रह जाएगी तो उसका क्या फायदा? नहीं, तो मैंने कहा अगर 7 घर सफर कर रहे हैं लेकिन 20 घरों को फायदा तो होगा, तो ये अड़ गए, नहीं जी हम जो है नहीं लगाने देंगे। फिर मैं गया ऊपर तक चढ़ा उसको, लेकिन ऊपर जहाँ मैंने निशानदेही दी उससे भी इनका घर कवर नहीं हो रहा था। यही बात है, लेकिन मैंने उस वक्त ये बात एक्सेप्ट की कि आप इधर बनाओ, लेकिन घर आपका कवर नहीं हो रहा है ना। अगर सुनो एक मिनट यार, मुझे डिस्कस करने दो। तो ये मुझे बताओ, अगर ये 7 घर छूटते हैं, क्या कहीं चश्मा है ऐसा कि हम इन 7 घरों को पानी दे फिलहाल पाएं? टेम्परेरी इनको थोड़ा पानी चल रहा है ना चश्मे से, तो वो भी चल रहा है। नहीं देखो, मैं टैंकी दूंगा।